अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 बायोलॉजी। चैप्टर का नाम था जी न्यूट्रिशन, ठीक है। सो वी आर गोना डू those MCQs that are end of your book, that are at the end of your book. So number 1 is, this element is found in all proteins but not in carbohydrates, that is nitrogen. Which one of the following vitamins is required for the formation of collagen, that is vitamin C. Emulsification of fat does not occur in the absence of bile. जब bile नहीं होता, वो absent होता है, तब emulsification fat की नहीं हो सकती. The process of conversion of simple absorbed food into complex compounds that become a part of body is known as assimilation. फिर है bile is formed in liver. फिर 6th है हमारे पास, the correct pair for deficiency cause is, that is vitamin D से rickets हो जाते हैं, ठीक है। फिर है the largest gland in the human body is liver. Glycogen is stored in, ये भी liver. फिर है हमारे पास common passage for swallowing of food and breathing is, अच्छा इसमें larynx नहीं है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, इसमें ना larynx नहीं है, ठीक है। larynx यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ pharynx ठीक जवाब है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी। अच्छा, फिर उसके बाद है डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज़ कैरिड आउट बाय, वो पेंक्रियाटिक जूस जो है वो स्टार्च और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर है हमारे पास 11th, in mucus lining covering the stomach breaks down and stomach tissues are damaged, it is पेप्टिक अल्सर। इस ये सारा जो प्रोसेस है कि जिसमें म्यूकस की जो लाइनिंग, जो स्टमक की है लाइनिंग, जो उस पर म्यूकस की कवरिंग सी होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और स्टमक के जो टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाते हैं, इसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है स्टमक में, तो वो जो है स्टमक की जो म्यूकस, स्टमक की जो टिश्यूज़ हैं उसे भी वो खा जाता है, लेकिन म्यूकस की लाइनिंग उसे प्रिवेंट कर देती है, इस तरह नहीं होता। फिर when large intestine fails to absorb water from undigested part of the food, it results in constipation. फिर 13th है, the part of digestive system which is not in contact with food is liver. और लास्ट है जी, the diet component which prevent constipation is fiber, ठीक है। सो अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को मैंने पहला दिखाया था ना, दैट वाज वो वाले MCQs थे जो आपके चैप्टर जो है NBF का, उसकी बुक के एंड पे थे, ठीक है। अब ये वाले जो हैं, ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ जो इस टाइम पे ये वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ भी चुके हैं और हो सकता है कि दोबारा भी आ जाएं। सो सबसे पहला है, व्हाट आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड क्विक यूजेबल एनर्जी फॉर द बॉडी, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर है द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पेरिस्टालिसिस है, ठीक है। फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। माइक्रो का मतलब ये स्मॉल, जो स्मॉल अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं प्लांट को, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फिर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती। फिर है वेयर आर विलाई फाउंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक हम्प टाइप सारी चीज़ है, अगर ये पेन चले तो आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस तरह करके एक चीज़ सी होती है, ये जो शेप है इसकी ऐसे, ये विलाय है, ठीक है। ये हिलिस और इस पे छोटे छोटे, मतलब इसमें डिफरेंट वेन्स भी होती हैं और ठीक है, वो सारे का सारा इसका स्ट्रक्चर होता है। और अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास अगला 6th है, अल्सर अकर्स इन, अल्सर स्टमक में भी हो सकता है अल्सर, डियोडेनम में भी अल्सर हो सकता है और ईसोफेगस में भी अल्सर हो सकता है। फिर 7th है, विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रेक्स अप स्टार्चेज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, जो अमाइलेज है वो ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को भी और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स को भी। फिर है पेंक्रियास प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीजेज देम इनटू द डियोडेनम, ठीक है। फिर है इन स्टमक पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, ठीक है। फिर है हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम, हेपेटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में लेके जाती है ब्लड को।
फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ द लिवर, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करना लिवर का काम नहीं है, ठीक है। फिर है हमारे पास द डिजीज़ ऑफ क्विशियोर एंड मेरास्मस में बी ड्यू टू, वो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन PEM की वजह से होती है। फिर है विच फूड ग्रुप इन इज़ आवर बॉडीज़ बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ब्रेड्स और सीरियल्स बेस्ट सोर्स हैं, मतलब इनका फ़ायदा भी ज़्यादा है, हर चीज़ तमाम चीज़ों की ज़्यादा इंटेक कर लेना नुकसानदेह ही है, और कम इंटेक भी होना तब भी नुकसानदेह है। एक बहुत बैलेंस्ड किस्म की डाइट आप लोगों को लेनी पड़ती, ताकि आपको, जैसे हमने पढ़ा था कि ओवर इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो यही सारे इश्यूज़ हैं। फिर व्हाट मे बी द रीज़न दैट चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन, कैल्शियम हमें बोन्स के लिए चाहिए और आयरन हमें ब्लड के लिए चाहिए। अब क्योंकि जो बच्चे हैं वो उनकी ग्रोथ का टाइम होता है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सकें, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकेंगे तो उनकी हाइट छोटी रह जाएगी, क्योंकि बोन्स को अगर कैल्शियम सही तरह से नहीं मिल रहा, प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो उनकी अच्छी तरह ग्रोथ नहीं होगी। फिर हमारे पास 15th और आखिरी है जी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। अब आप लोग देख लें, एमल्सिफिकेशन से रिलेटेड हम लोगों ने जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन भी किया था, और इसके तकरीबन 2 MCQs भी आ चुके हैं। सो दिस शोज़ दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन इज़, मतलब हो सकता है कि ये जो MCQs में या वैसे ही एमल्सिफिकेशन क्या होती है किसी भी तरीके से ये पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक MCQs, ठीक है। और हम लोग आगे अब करेंगे, हम लोग आगे अब क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी तो कर लिए हैं ना ये जो MCQs हैं, ये हम लोगों के हो गए हैं जी कंप्लीट। और हमने पिछले लेक्चर में सारे चैप्टर वाइज नोट्स भी कवर कर लिए थे। एक जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद अगले वाले में जो आखिरी होगा उसमें हम लोग कर लेंगे जी लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 8 के।